सर ये कल 10 सितंबर 6:30 बजे के करीब की बातें हैं, जिसमें कि मतलब अचानक से एक साथ पहले 7 लोग, उसके पीछे फिर 7-8 ऐसे करके लगभग 20 से अधिक लोग हमारे संस्थान में घुसते हैं। हम उनको पानी वगैरह के लिए बोलते हैं, जैसे कोई भी गेस्ट, हमें लगा गेस्ट ही है कोई, तो पानी वगैरह हमने पिलाया। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम पीछे उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई उस समय हम लोग 50 लाख रुपए की मांग करके गए थे और तुम गुंडे करके तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब गाली गलौज करने लगे, बोले अब 1 करोड़ रुपए चाहिए। फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया 112 को। लगभग लगभग आधा घंटे के करीब वो रहे, उन्हें ना कोई खौफ था, ना कोई पुलिस, ना कानून कानून व्यवस्था, सबको गालियां दे रहे थे। इवन पुलिस वाले आए, 2 पीआरबी वाले बेचारे, उनमें एक एजेड थे, उनको नमस्कार भी वो दोस्तों, गालियां दे रहे थे। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की उस धरती पर जहां विकास की नई इमारतें तो खड़ी हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं खोती जा रही है। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे विवेक कुमार की, जो एक सम्मानित शिक्षक है और कोचिंग संस्था एग्जामपुर के मालिक भी। लेकिन हाल ही में उनके साथ जो कुछ हुआ वह यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अब यूपी में शिक्षा भी गुंडों की रंगदाली तले दब रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हैं विवेक कुमार, जिनका सपना था युवाओं को सफलता की राह पर ले जाना, लेकिन शायद उनके सपनों पर अब गुंडागर्दी का साया मंडरा रहा है। प्रयागराज में खुले उनके कोचिंग सेंटर पर पिछले दिनों 12 लोग आए और सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग कर बैठे। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा 1 करोड़। यूपी तक को विवेक कुमार ने बताया कि क्या क्या उनकी कोचिंग सेंटर में हुआ और पुलिस का भी खौफ रंगदारी माफियाओं पर नहीं दिख रहा था। गुंडों की इस फीस की मांग शायद यूपी के नई शिक्षा नीति का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि यहाँ अब न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि पढ़ाने की भी रंगदारी वसूली जा रही है। अब सवाल यह है कि ये गुंडे इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या यह इसलिए कि उन्हें पता है कि उनके जाति विशेष से आने के कारण उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, या फिर इसलिए कि मुख्यमंत्री के रियायतदार होने के नाते उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है? इसीलिए तो देखिए, ना चेहरे पे कपड़ा है, ना मुंह में नकाब। अब विवेक कुमार के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी मेहनत की कमाई इन गुंडों के हवाले कर दें या फिर अपनी कोचिंग को ताला लगा दें। सवाल यह है कि यूपी की इस नई शिक्षा व्यवस्था में आखिर कब तक शिक्षक गुंडों के आगे मजबूर होते रहेंगे। यहाँ एक चीज़ बताना और भी ज़रूरी है कि विवेक कुमार तब सुर्खियों में ज़्यादा आए थे जब पुलिस भर्ती घोटाले में पुलिस छानबीन कर रही थी और बिहार से लेकर गुजरात तक जगह जगह छापेमारी कर रही थी। उन दिनों विवेक कुमार ने कहा कि उनके पास भी लीक किया हुआ पेपर मौजूद था, और जब उन्होंने दूसरे दिन सेकेंड शिफ्ट के पेपर को लीक पेपर से मिलान किया तो करीब करीब 100% आंसर मैच कर रहे थे। तो क्या शिक्षा माफियाओं की नज़र तब से विवेक कुमार के ऊपर पड़ी हैं? क्या इसलिए विवेक कुमार इनकी नज़र में आए? क्या उनकी रैकी कर रहे थे? अब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पहले 50,000 की मांग की। जब विवेक कुमार ने इसको किसी की शरारत समझा, तब गुंडे सीधा उनके शिक्षण संस्थान में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने 50,000 रुपये नहीं दिए तो चलो अब तुम्हें 1 करोड़ रुपये देने होंगे। यह थी यूपी की वो तस्वीर जहां कानून व्यवस्था का सूरज अब ढल चुका है और गुंडों की छाया इतनी लंबी हो चुकी है कि उनमें सब कुछ दबता जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे में शिक्षक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा का क्या भविष्य होगा? क्या न्यू इंडिया के इस यूपी में अब हर कोचिंग संचालन को अपने साथ सुरक्षा गार्ड भी रखने होंगे? फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि विवेक कुमार को न्याय मिलेगा और प्रदेश में कानून का राज जल्द ही वापस लौटेगा। अगले सत्र में मिलेंगे और रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।